अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप देख रहे हैं स्पिरिट साइंस एकेडमी ऑफिशियल एंड आई एम योर इंग्लिश टीचर शहबाज अहमद। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर दैट इज अबाउट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स। आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे कि टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी किस्म के हो सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड कि ऑब्जेक्ट की कितनी टाइप्स होती हैं, ये आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो आज ये वही लेक्चर है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा तो सबसे पहले उसको लाजमी देखें ताकि आपको उस लेक्चर की समझ आएगी तो फिर इसकी भी समझ आएगी, और इस वीडियो को एंड तक देखना है। लेक्चर शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को दूसरे दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, और कमेंट्स की सूरत में हमें अपनी राय भी दिया करें। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये चार किस्म के ऑब्जेक्ट्स हमें किसी भी फिक्रे में देखने को मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा जो ज्यादा फेमस हैं वो ये वाले हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन याद रखें ये सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट नहीं होते, टोटल चार टाइप्स हैं ऑब्जेक्ट की। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद हमें फिक्रे में इनडायरेक्ट देखने को मिलता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। नंबर 3 होता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन एंड नंबर 4 भी है ऑब्जेक्ट ऑफ अ पॉजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है जी, बारी बारी इन सब की डिटेल देखते हैं और इनको देखते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है जो यहाँ में नोट में लिखी है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ एन एक्शन वर्ब। अब ये जो एक्शन वर्ब है ना, इसको समझने के लिए आपको ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है उसके बारे में जानना जरूरी है कि ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखें, ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को कहते हैं जिसके बाद कोई ऑब्जेक्ट लाजमी आता है। यानी उस फिक्रे में अगर हम कोई एक्शन वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का दूसरा नाम एक्शन वर्ब भी है, ये आपके सामने लिखा है, तो एक्शन तब ही परफॉर्म होगा जब उसका ऑब्जेक्ट पाया जाएगा। तो यानी अगर एक फिक्रे के अंदर हमें कोई बगैर ऑब्जेक्ट के फिक्रा समझ ना आ रहा हो तो वो जो वर्ब होगी वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। याद रखनी, इसको हम इन अदर वर्ड्स के अंदर वीक वर्ब भी कहते हैं। यानी एक्शन वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब या वीक वर्ब भी कहलाती है। और वीक वर्ब से मुझे एक चीज याद आई, आपको बताता चलूं। 9 और 10 क्लास की जो बोर्ड कंपोजिशन बुक है उसके अंदर वीक वर्ब की काफी ज्यादा ऑप्शन उन्होंने दी हुई हैं। वहां जो वर्ब लिखी हुई हैं वो बहुत ज्यादा वीक वर्ब में बाकायदा हेडिंग बनी हुई है, तो ये कोई नई चीज नहीं है। चलें जी, अब बात करते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसकी डिटेल देखते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, a direct object is a noun or pronoun that receives an action directly। ये एक नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। नाउन की डेफिनेशन आपको आती होगी कि द नेम ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड अ नाउन, और प्रोनाउन ये वो नाम होते हैं जो नाउन की जगह पे यूज होते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है जो बराह रास्त क्या करेगा, एक्शन को रिसीव करेगा, वसूल करेगा। यानी कि इसके ऊपर डायरेक्टली काम वकू पदीर हो रहा होगा। अब इसको ढूंढने के लिए दो क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि एक्शन वर्ब या जो ट्रांजिटिव वर्ब है या जिसको हमने वीक वर्ब भी का नाम दिया है, आप उससे व्हाट या होम का सवाल करेंगे तो आपको जो लफ्ज जवाब मिलेगा वो होगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखें, वी हैव टू एग्जांपल्स, आई लव टीचिंग। अब इसके अंदर सबसे पहले आप एक्शन वर्ब ढूंढें। एक्शन वर्ब है ये लव, कि मैं मोहब्बत करता हूं या मुझे पसंद है। अब आप इसे सवाल करें व्हाट, क्या चीज पसंद है, तो आपको जो फौरन जवाब मिला वो आया टीचिंग। तो टीचिंग जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। बात समझ आ रही है आपको? बहुत इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। इस तरह हम दूसरी एग्जांपल में देखते हैं, माय फ्रेंड्स एंजॉय मूवीज। अब यहाँ पे वो कह रहा है मेरे दोस्त मूवीज देख रहे एंजॉय करते हैं। तो आप देखें, फ्रेंड्स काम क्या करते हैं जी, वो एंजॉय करते हैं। अब इससे वही आप सवाल करें कि व्हाट, क्या चीज एंजॉय करते हैं, तो फौरी जवाब मिला मूवीज। तो ये जो जवाब मूवीज मिला है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्शन है, इससे पहले आने वाला जो एक्शन है, जैसे ऊपर टीचिंग था और यहाँ मूवी एंजॉय है, ये डायरेक्टली उसको रिसीव कर रहे हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट आई होप आपको समझ आ चुका होगा। अब चलते हैं अपनी सेकंड ऑब्जेक्ट की तरफ, वो है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जनरली अ पर्सन, आमतौर पे ये शख्स भी हो सकता है या नाम हो सकता है किसी का, दैट रिसीव द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, यानी इस फिक्रे के अंदर आप इसको आसान अल्फाज में समझ लें, वी विल हैव टू ऑब्जेक्ट्स। इसमें डबल ऑब्जेक्ट होगा
और ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ये असल में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट होता है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है जी, ये उसको रिसीव करता है। तो ये देखें इन दोनों में फर्क यही है कि ये डायरेक्टली एक्शन को रिसीव कर रहा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रिसीव कर रहा है। अब यहाँ पे नोट में लिखा है कि वी कांट हैव एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी बच्चों के जहन में सवाल अगर आए क्या सर किसी इंग्लिश सेंटेंस के अंदर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्टली ढूंढ सकते हैं, तो बेटा ऐसा होता ही नहीं है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी उसमें डबल ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए होगा। अब आप यहाँ पे एग्जांपल देखें, माय फ्रेंड सर्व्ड अस कोल्ड ड्रिंक्स, तो इसके अंदर जो हमारा पहला ऑब्जेक्ट है जिसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहेंगे वो है अस। कैसे पता चला, ये देखें इस फिक्रे में एक्शन ये हो रहा है, वो है सर्व, पेश करना, कि दोस्तों ने पेश किया है। भाई व्हाट, क्या पेश किया है, किसको पेश किया, ये देखें व्हाट से अगर आंसर मिला तो होम, किसको पेश किया, तो फॉर ईच क्या जवाब मिला, अस। तो अस हमारा क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब वो क्या पेश किया है हमें, ये देखें, तो अस का ये जो आगे आंसर लिखा हुआ है कोल्ड ड्रिंक्स, ये किसको डिफाइन कर रहा है, तो कोल्ड ड्रिंक्स जनाब डिफाइन कर रहा है अस को। जी हमें क्या पेश किया गया, तो हमें कोल्ड ड्रिंक पेश किया गया, तो ये जो कोल्ड ड्रिंक है ये हमारा होगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं ये आपको बात समझ आ रही होगी, कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं है। इस तरह हमारे पास दूसरा फिक्रा है, आवर टीचर टोल्ड मी टू कॉल आवर पेरेंट्स। अब इसमें ध्यान से देखें तो इस फिक्रे के अंदर काम क्या हुआ है, एक्शन क्या हुआ है, एक्शन हुआ है जी कहना, बताना। ठीक है जी, हमारे टीचर ने हमें बताया। भाई अब ये देखें व्हाट क्या बताया, नहीं जवाब मिला। होम किसको बताया, फौरी जवाब मिला जी मी, मुझे जवाब मिला। ठीक है जी, मुझे कहा, तो किस क्या कहा है, टू कॉल आवर पेरेंट्स। अब ये जो टू कॉल आवर पेरेंट्स है ये हमारा कहे बनेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके जी, तो आप देख रहे हैं इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है। यहां मेंशन कर देता हूं ताकि आपके सामने वाज़ा हो जाए। तो ये देखें इसके अंदर हमारे पास डबल ऑब्जेक्ट है, या जैसे ऊपर ये था ये भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बात समझ आ रही है, तो यहां तक आपको बात समझ आ चुकी होगी। अब चलते हैं अपनी तीसरी चीज की तरफ जो है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, यानी किसी फिक्रे के अंदर जो प्रेपोजिशन होती है जो उसका ऑब्जेक्ट होता है। देखिए डेफिनेशन है ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन क्या होता है, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन इज अ नाउन और प्रोनाउन। बेटा ये भी नाउन या प्रोनाउन होगा दैट कम्स आफ्टर, राइट आफ्टर अ प्रेपोजिशन, जो बिल्कुल प्रेपोजिशन के फौरन बाद आ जाएगा फिक्रे के अंदर जो भी प्रेपोजिशन होगी। तो ये देखें इट कैन बी अ रेगुलर नाउन। अब बच्चों आपको पता होना चाहिए कि रेगुलर नाउन कौन से होते हैं। ये एक याद रखें ऐसे लफ्ज जिनका एंड पे एस या ईएस आता है उनको हम रेगुलर नाउन कहते हैं। ठीक है जी, बाकी मजीद डिटेल इसकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और जेरेंट क्या होता है, ये भी एक अनदर क्वेश्चन, अगर आपको आता है तो कमेंट्स में लाजमी बताएं। बट नॉट एन इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव क्या चीज है, ये तो ये देखें अगर आपको ये तीनों चीजें नहीं ना आती तो आप हमारे इस चैनल के अंदर जाके प्ले लिस्ट में इन चीजों को ढूंढें, इंशाल्लाह आपको इसके लेक्चर भी मिलेंगे। तो बहरहाल आप ये ध्यान में रखें कि जो डायरेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन होता है ये आपका रेगुलर नाउन होगा, ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, ये जेरेंड हो सकता है, लेकिन इन्फिनेटिव नहीं हो सकता। इसकी एग्जांपल से देखते हैं, अमजद इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। अब अमजद जो है वो एडिक्टेड हो चुका है किसका, स्मोकिंग का। तो ये देखें इसके अंदर ये है हमारी प्रेपोजिशन ऑब्जेक्ट टू, और टू के बाद ये जो स्मोकिंग वर्ड है ये असल में जीरेंड भी है। और जीरेंड असल में किसी भी आप कह सकते हैं किसी एक्टिविटी का नाम होता है, किसी हॉबी का या किसी सरगर्मी का नाम को जीरेंड कहते हैं। तो अमजद इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग। ठीक है जी, तो प्रेपोजिशन के बाद जो वर्ड आ रहा है जो जीरेंड है असल में यही हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन कहलाएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन ये है। ओके जी, अब इसी तरह नीचे वाला फिक्रा है, वी विल गो थ्रू द केस, कि हम इस केस में से निकल जाएंगे। तो ये देखें ये आपकी प्रेपोजिशन है और अब इसका जो ऑब्जेक्ट है वो है द केस। तो ये जो वर्ड है ना द केस, ये आपका बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। तो ये तीन टाइप्स आपको समझा दी गई हैं। अब हम चलेंगे अपनी चौथी टाइप की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव द फोर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ पोजेसिव एडजेक्टिव। इसमें हम देखेंगे कि पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसको कैसे ढूंढा जाता है। ऑब्जेक्ट दैट कम्स राइट आफ्टर अ पोजेसिव एडजेक्टिव, ये
इसको ढूंढने के लिए आपको पोजेसिव एडजेक्टिव के का पता होना चाहिए कि व्हाट इज पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, इट कैन बी अ नाउन, ये नाउन भी हो सकता है, ये नाउन फ्रेज भी हो सकता है। ठीक है, अब नाउन और नाउन फ्रेज में फर्क क्या है, तो इंशाल्लाह इसकी भी वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। बट कांट बी अ नाउन क्लोज, ये नाउन क्लोज कभी भी नहीं होगा, ये नाउन फ्रेज हो सकता है, नाउन हो सकता है। अब पोजेसिव एडजेक्टिव ये कौन कौन से होते हैं, बहुत इजी है ये, असल में आपने पहले भी पढ़े हुए हैं लेकिन नाम आपको नहीं आता। तो ये देखें, जैसे माई है, आवर है, योर है, हिज, हर, देयर या इट्स। तो ये सारे जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं असल में उनको पोजेसिव एडजेक्टिव भी कहा जाता है। तो अब आप देखें, अब आपको समझ आ चुकी होगी कि फिक्रे के अंदर पोजेसिव प्रोनाउन यानी पोजेसिव एडजेक्टिव के फौरी बाद जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट ऑफ अ पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। अब ये देखें, पहली एग्जांपल, इज योर असाइनमेंट अबाउट मेंटल हेल्थ, कि क्या जो तुम्हारी असाइनमेंट है वो जहनी हालत के बारे में है। तो अब यहाँ पे आप ढूंढे पोजेसिव एडजेक्टिव कहाँ पे, ये रहा योर। तो योर के बाद ये जो असाइनमेंट वर्ड आया हुआ है ये आपका इसके अंदर ऑब्जेक्ट ऑफ अ पोजेसिव एडजेक्टिव होगा। पोजेसिव एडजेक्टिव जगह थोड़ी इसलिए खाली शॉर्ट वर्ड में लिख दी है। इस तरह नेक्स्ट है, एवरीवन हैज टू लुक आफ्टर हिज फैमिली, हर एक को अपनी फैमिली की देखभाल करना पड़ती है। तो इसके अंदर हिज, ये देखें हिज आपका पोजेसिव एडजेक्टिव है और इसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो आपका बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ अ पोजेसिव एडजेक्टिव। उम्मीद करते हैं ये काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट वाला, टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट वाला कंसेप्ट आपका टोटल क्लियर हो चुका होगा। इससे ज्यादा टाइप्स बेटा होती नहीं है, 4 ही होती हैं। बहुत सी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ 2 बताई गई हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन बाकी ये आपकी बुक्स में फिक्रे पाए जाते हैं और ये आपको पूछे भी जा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाजमी लाइक करना, इसको शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।